नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम 1857 की क्रांति में उन क्रांतिवीरों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने कलम से क्रांति की है और कलम से अपना फर्ज निभाया है। कहते हैं कि युद्ध तलवारों से और कटारों से लड़ा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि युद्ध कलम से भी लड़ा जाता है। तो आज कलम के सिपाही जिन्होंने कलम के द्वारा अपनी लेखनी के द्वारा 57 की क्रांति में अपना योगदान दिया, तो उन वीरों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। कहते हैं तलवार से किया हुआ वार शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन कलम के द्वारा किया हुआ वार मानसिक चोट पहुंचाता है और उसका दायरा भी बड़ा होता है। तो चलिए आज अपन जिक्र करते हैं कलम के उन कर्मवीरों का जिन्होंने 57 की क्रांति में अपनी लेखनी चलाई और कई राजाओं को, कई सामंतों को, यहाँ तक कि जनता को जो सुषुप्त अवस्था में थी उनको अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार किया, उनमें जोश भरा, उत्साह भरा। तो चलिए आज हम कलम के उन सिपाहियों का या कलम से निकली क्रांति कैसे हुई उनका जिक्र करते हैं। पहला है सूर्यमल मिश्र। 1857 के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वीर सतसई। नाम सुना होगा आपने। इसमें 700 दोहे हैं और पूरे के पूरे वीर रस से संबंधित हैं। इनको दोहराते समय या याद करते समय या बोलते समय व्यक्ति के अंदर जोश आता है, उमंग आता है, उत्साह का संचार होता है। तो 57 की क्रांति के दौरान ही इन्होंने 700 वीर रस के दोहे लिखे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, इला न देनी आपरी हालरिया हुलराई पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माई। बहुत प्रसिद्ध दुआ रहा है इनका। इला न देनी आपनी हालरिया हुलराई पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माई। एक माँ अपने पुत्र को झूला झुलाते हुए सीख देती है कि अपनी धरती माँ, इला का मतलब अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार के ये सूर्यमल मिश्र बताते हैं। सूर्यमल मिश्र ने एक शब्द सुना होगा आपने, ठाकुर। जो अपने सामंत थे, जो ठाकुर थे, देश की गुलामी के बाद भी वो अपने आप को ठाकुर मानते थे। तो सूर्यमल मिश्र ने कहा था अब तो देश गुलाम हो गया है, सोने की चिड़िया गोरों के गुलाम हो गई है। क्या बोला? सोने की चिड़िया गोरों के गुलाम हो चुकी है और अभी भी आप अपने आप को ठाकुर मानते हो। ठाकुर होते देश में, देश ना होता गुलाम। इन्होंने बोला था। क्या बोला था? देखिए, ठाकुर होते देश में, देश ना होता गुलाम। ये विशेष बोलता है, ध्यान रखा। और क्या बोला? ठाकर रहिया नामरा। अब तो केवल नाम के ठाकर रह गए हैं। हमारा देश, हमारी जो सोने की चिड़िया थी वो गोरों के गुलाम हो चुकी है। ठाकुर होते देश में, यदि देश में ठाकुर होते देश गुलाम नहीं होता है। तो इस तरीके से इस कवि सूर्यमल मिश्र ने क्या किया? अपनी कवि से ऐसे क्रांतिकारी विचार निकाले। एकमात्र कवि जो दोनों हाथों से लिखता था, विशेष ध्यान रखना। और ये एकमात्र और कवि ऐसा ही है, इसकी विशेषता है, जो रणभूमि में रणबेरी और तलवारों की खनखनाट के बीच, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना, रणभूमि में रणबेरी व तलवारों की खनखनाट के बीच इसने इनकी रचना की थी, 700 दोहों की। यह है सूर्यमल मिश्र। दूसरा जो आपके कवि आ रहा है, विशेष ध्यान रखना आपको, ये तो है सूर्यमल मिश्र ने जो अपना योगदान दिया है। फिर दूसरा आ रहा आपके कवि हुलासी। कभी नाम सुना नहीं होगा, लेकिन 57 की क्रांति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है कवि हुलासी। विशेष ध्यान रखना, इसने वीर रस के गीतों द्वारा गीत गाकर लोगों को
अपने देश के प्रति तैयार किया। ध्यान रखना ये। तो ये कवि हुलासी का भी उल्लेख आता 57 की क्रांति में। ये भी कलम का सिपाही था, कलम का क्रांतिकारी था। तीसरा कवि दलजी, जिसने व्यंग्यात्मक दोहे लिखे थे और उसने सामंतों को, राजा को, यहाँ तक कि जनता को अंग्रेज विरोधी भावना उनके अंदर विकसित की थी व्यंग्य दोहों के द्वारा। चौथा आपके कवि शंकरदास, कवि शंकरदास दामोद, ये भी एक चाण कवि है जिसने अंग्रेजों को मुलकरा, मीठा, ठग कहा है। ध्यान रखना, इस कवि शंकरदास ने अंग्रेजों को मुलकरा, मीठा, ठग कहा है और कहा है, क्रांतिकारियों को संदेश दिया है, राजा को संदेश दिया है कि ऐसा अवसर 57 की क्रांति के अंदर हमारे पास एक ऐसा अवसर आया है कि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, हम खोई हुई अपनी स्वाधीनता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अवसर कभी जिंदगी में नहीं आया, आएगा आगे। और फिर इसके बाद आपके हैं बांकीदास। इस बांकीदास ने जो सामंत और राजा ऐसो आराम में डूबे हुए थे उनको कहा कि बाहर निकलो और इस स्वाधीनता की यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दो। इसने बहुत अच्छी सी कविताएं लिखी है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, जब सामंत और राजा ऐसो आराम में सो रहे थे तब इन्होंने एक कविता लिखी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बहुत अच्छी कविता लिखी है और आज भी अपने स्कूलों के अंदर बोली जाती है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस बांकीदास ने बीकानेर के शासक सरदार सिंह पर तो खूब शब्द बाण चलाए हैं और कहा कि लाज न कर चौड़े लड़, लाज न कर चौड़े लड़, देश बचावन दीन। लाज न कर चौड़े लड़, उसको कह रहा है क्योंकि बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों की ज्यादा सेवा की थी, तब इसने व्यंग्य बाण चलाए थे उस पर और कहा लाज न कर चौड़े लड़, देश बचावन दीन। तो ऐसे थे ये अपने बांकीदास जी, जो मान सिंह के दरबारी कवि थे और अपने राठौड़ों का इन्होंने एक ख्यात लिखी थी जिसका नाम है बांकीदासरी ख्यात। तो ऐसे बहुत सारे अपने कवि हुए। ये ब्राह्मण कवि था, पूछ रहे इसका। तो इस ब्राह्मण कवि ने गीतों के द्वारा वीर रसात्मक ये अपना एक कलम के सिपाहियों का जो मैंने बताया है आपको, ये थोड़ा याद कर लेना। अब अपने बात ये आती है 57 की क्रांति के दो सामंत जिनका विशेष उल्लेख आता है, उन सामंतों को अपन को याद रखना है। एक सामंत का नाम है केसरी सिंह और दूसरा जो सामंत है उसका नाम है जोध सिंह। इन दोनों का जरूर पूछा जाता है। केसरी सिंह तो है आपके सलूम्बर का और ये है अपने कोठारिया का। इसने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की थी और इसने तात्या टोपे की मदद की थी और इसने भी तात्या टोपे की थी। लेकिन ऑप्शन के अंदर यदि पूछा जाता है तो दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। केसी सिंह ने सबसे पहले की थी तात्या टोपे की, लेकिन दोनों का याद रखना है। जोध सिंह तो ज्यादा मदद कर रहा है कुशाल सिंह की और केसी सिंह ज्यादा मदद कर रहा है तात्या टोपे की। तो ये दो सामंत है। सलूम्बर आपको बताओ चित्तौड़ के अंदर है और कोटारिया वर्तमान के अंदर राजसमंद के अंदर है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ये दो सामंत है।